छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे राज्यपाल मंगू भाई पटेल। 14 फरवरी को होगा यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह। यूनिवर्सिटी ने शुरू की तैयारियां। 205 कॉलेज के छात्र छात्राएं होंगे शामिल। अपने गुणगान वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन पत्रकार वार्ता है तो सीधा पत्रकार वार्ता थी, इसलिए हमारे यहाँ संगीत विभाग भी है, बहुत सारे बच्चे हैं जो हर कार्यक्रम में ये विधिवत गायन करते हैं संस्कृत वंदना का। लेकिन चूंकि आज आगे उसका भविष्य अच्छा है। आप भारतीय पाठ्य पुस्तकों में, भारत की पाठ्य पुस्तकों में एक अध्याय कम से कम छत्रसाल महाराज के ऊपर होना ही चाहिए। हम उनको दूसरा शिवाजी भी नहीं कह सकते। हो सकता है उनके कला के जो आयाम है, उनके साहित्य के जो आयाम है, वो शायद कहीं शिवाजी से भी अधिक कुछ आया, उनकी वीरता के आयाम। तो मतलब ये चीज मुझको तकलीफ देती रही है हमेशा ही। तो उनके नाम पर हमने एक शोध पीठ स्थापित की है, एक भाषण, भारतीय पराक्रम भाषणमाला, पहली भाषणमाला अपने विश्वविद्यालय की। और शोध पीठ के अंतर्गत हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय एक कॉन्फ्रेंस किया। इसके अलावा जितने भी आप आयाम देखेंगे, हम लोगों ने मूल्यांकन में केंद्रीय मूल्यांकन करने का प्रयास किया है। पूरा नहीं हो पाता, कई विषयों में क्या है, कॉपी जांचने वाले नहीं मिल पाते, सारे के सारे यहाँ पर नहीं मिल पाते, तो उनको कॉपियाँ हम लोग भेजते हैं। उससे आप देखिए तो सीधे सीधे जो कॉपी का एक वो रहता है कि कॉपी गई कहाँ पर, कहीं पर, फिर अपना कंट्रोल नहीं रहता है। कॉपी चली गई, वहाँ अपन ने किसी को कहा वो जजवा के दे, ये ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीका है। आप जाके देख सकते हैं। हम लोगों ने कोशिश की है कि हम इसको केंद्रीय मूल्यांकन, बैठ करके मूल्यांकन को जितना हो सकता है, स्टेप बाय स्टेप जितना हो सकता है। कैंटीन को सब्सिडाइज करके जो कलेक्ट्रेट में जो कैंटीन की स्व सहायता समूह वाली वो चालू की। पानी की समस्या परिसर में एक बड़ी समस्या है, जो हम जब से आए हैं देख रहे हैं है ये, मतलब कितना भी अपन प्रयास कर ले, ये पानी की एक समस्या बनी ही रहती है। तो उसके लिए हम लोग आरओ प्लांट लगाने के लिए हमारी कार्य परिषद ने अनुमति दे दी और उसका टेंडर हम लोग कर रहे हैं और उसको करेंगे। वेबसाइट हमारी काफ़ी पुरानी थी, बिल्कुल बाबा आदम के ज़माने से चल रही थी, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के, बिना किसी टेंडर के। कोई वेंडर, किसी की बुराई नहीं, सभी अच्छे लोग हैं, पर एक अव्यवस्थित तरीके से चल रही थी। उसमें बहुत सारे पर्दे थे कि जैसे उसने कहा हम वेबसाइट के लिए कोई खर्च नहीं ले रहे, फिर पता चला कि शुल्क में उनका उतना प्रतिशत जा रहा है। इस तरह का ढका हुआ काफी काम था। तो रिकॉर्ड रेट पर टेंडर करके, रिकॉर्ड रेट पर आप भारत में कहीं भी पता कर ले, नए वेबसाइट का निर्माण कितने रुपयों में होता है, ओपनली आप पता कर लीजिए। बहुत कम रेट पर एक टेंडर नई वेबसाइट का आयोजन किया जा रहा है दीक्षांत समारोह, ऐसा क्या तैयारी करेंगे? 14 फरवरी 2024 को वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हमारे कुलाधिपति माननीय राज्यपाल महोदय ने विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह को आयोजित करने की अनुमति दी है। इसको हम गरिमापूर्ण तरीके से मनाएंगे और हर्षोल्लास के साथ, पूरे जोश के साथ दीक्षांत समारोह को हम संपादित करेंगे। कुल मिलाकर के 26
जो है गोल्ड मेडलिस्ट अपने कितने 26 स्वर्ण पदक 26 नहीं स्वर्ण पदक धारक कितने हैं, एक सेकंड में आगे बताइए मैम, आगे स्वर्ण पदक धारक हैं और 8 फैकल्टी के अलग अलग जो उपाधि धारक हैं वो उपाधि लेंगे, दीक्षा दी जाएगी, तदुपरांत सब लोग भोजन करेंगे। शोभा यात्रा का पारंपरिक रूप से शोभा यात्रा आएगी, बटुक वाचन, स्वास्थ्य वाचन करेंगे। इस प्रकार से हर्षोल्लास के साथ और भी कोई विशेष अतिथि रहेगा? हाँ, डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा जो कि मौसम विज्ञान विभाग के आईएमडी है, आईएमडी विभाग के डायरेक्टर जनरल है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक है, जिनको कि लोकप्रिय रूप से साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, वो आएंगे और वो सारस्वत भाषण देंगे। ये बहुत गर्व की बात है कि उड़ीसा के वो रहने वाले हैं और साइक्लोन पर उनका काम है, उनका काम जीवन बचाने का काम है। डिजास्टर मैनेजमेंट पर भी हम डिप्लोमा शुरू करना चाहते हैं, उसमें भी वो मदद करेंगे। तो मौसम विज्ञान विभाग के जो अपने डायरेक्टर जनरल हैं वो आएंगे और